नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुंगेर से आ रही है, जहां पर गैस लीक होने की वजह से झुलस गए हैं 8 लोग, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। 5 बच्चे और 2 महिलाएं इस गैस लीक की वजह से झुलस गई हैं। संग्रामपुर सीएससी में जख्मी लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया। रसोई गैस सिलेंडर से लीक हो रही थी गैस, और जिस वजह से यह हादसा हुआ, 8 लोग इस दौरान झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बलिया गांव की यह घटना है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये वो सभी झुलसे हुए लोग जो उस लीक के दौरान उसके शिकार होते हैं। संग्रामपुर सीएससी में जख्मी लोगों को फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रसोई गैस सिलेंडर में लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिस दौरान 8 लोग झुलस गए। घायल लोगों में 5 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप मुंगेर से देख पा रहे हैं, जहां पर गैस लीक करने से आग लगी और 8 लोग झुलस गए, जिनमें 5 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। और इधर दरभंगा से खबर, जहां पर महिला एसआई ने खुद की अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि इस महिला एसआई की तरफ से गोली खुद के ऊपर चलाई गई, लेकिन परिजन आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हत्या की गई है। इस बाबत अब फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। महिला एसआई लक्ष्मी कुमारी ने सुसाइड की, और खबर जैसे ही मिलती है सिटी एसपी और डीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। जांच शुरू कर दी गई है। विद्यालय थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां की श्यामा काली माई इलाके में महिला एसआई ने खुद को अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी है। फिलहाल खुदकुशी के पीछे की वजह क्या रही, इस वजह को तलाशा जा रहा है, इसे ढूंढा जा रहा है। किस वजह से महिला एसआई ने खुद की अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी की है। हालांकि परिजन इसके पीछे हत्या का शक जाहिर कर रहे हैं। और सहयोगी विपिन कुमार दास हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? जांच में पुलिस अधिकारी अब क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं औपचारिक तौर पर? इस खुदकुशी के पीछे की वजह क्या हो सकती है? जी विभाग बता दें कि प्रारंभिक जो सिटी एसपी आए हुए थे अशोक कुमार, उन्होंने मुआयना किया और कैमरे पर उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या है। लेकिन वहीं जब सुपौल जिला की रहने वाली है लक्ष्मी कुमारी, जो मृतक दरोगा है, उनके परिजन जब आए हैं और उन्होंने वहां जब देखा है घटनास्थल पर, तो वो बाहर आके मीडिया में ये बयान दिया है कि ये आत्महत्या नहीं हो सकता है, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, क्योंकि कहीं से कोई डिप्रेशन नहीं था, न ही उस पर कोई दबाव था, तो ऐसे में वो आत्महत्या नहीं कर सकती है, इसकी हत्या की गई है। और हत्या के पीछे वो अपना कारण भी दे रहे हैं। विपिन, क्या कोई सुसाइड नोट कमरे से बरामद हुआ है? क्या इससे लेकर कोई जानकारी मिल रही है? बता दें कि सुसाइड नोट अभी तक सामने नहीं आया है, और जो अभी तक जांच के जो अंदर पुलिसकर्मी है उनसे भी बात हुई है, तो सुसाइड नोट की बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन परिजन ने जो सवाल उठाए हैं उस पर एक बार जरूर जो है जांच होनी चाहिए पुलिसकर्मी की तरह। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विपिन आपका। अगली खबर दरभंगा से ही है, जहां पर नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई इसलिए भी बहुत जरूरी थी क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम में मेयर की कुर्सी पर बैठे लोग की बात कर लीजिए, यहां पर धांधली लगातार की जा रही थी, पैसों के गबन की बात आ रही थी, जिसे लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई सामने है। शौचालय बंदोबस्ती घोटाले में दरभंगा के मेयर बैजयंती खेड़िया, ये वो नाम है जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। बैजयंती खेड़िया और डिप्टी मेयर बदरुजमा खां उर्फ बॉबी खान समेत 7 वार्ड पार्षदों की कुर्सी चली गई है। ये कार्रवाई इनके ऊपर हुई है, इनकी कुर्सी चली गई है। बताया जा रहा है कि बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है जब घोटाले को लेकर मेयर, डिप्टी मेयर के साथ 7 पार्षदों को बर्खास्त कर दिया गया है। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस जो तमाम आरोप हैं उन आरोपों को सही पाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और इन सभी को निलंबित किया गया है, बर्खास्त किया गया है, कार्य मुक्त कर दिया गया है। वार्ड पार्षदों की शिकायत पर ये सभी कार्रवाई इस वक्त मामला साल 2016 का बताया जा रहा है, जब दरभंगा नगर निगम ने शहर के 9 शौचालय की बंदोबस्ती 3 वर्ष के लिए एक निजी कंपनी को 66 लाख रुपए में की थी, लेकिन कंपनी ने
2-3 शौचालय को क्षतिग्रस्त बताकर निगम से 27 लाख रुपए की निकासी कर ली। और ऐसे में नगर निगम के ऊपर अब इस भ्रष्टाचार के मामले में शामिल होने का गंभीर आरोप था, जिसकी जांच की गई और जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। इस 66 लाख में 11 लाख रुपया मात्र जमा किया हुआ है वो संवेदक। इसके अलावा अभी तक कोई राशि नहीं जमा किया और उसमें भी 27 लाख का छूट। तो ये पूरा बंदरवाट, ये नगर निगम का बोर्ड, अस्थायी समिति, पार्षद मैंने जो इसमें सम्मिलित है, जिस पर आरोप लगा था, ये लोग किए। अस्थायी समिति के थ्रू पास हुआ है और नगर महापौर और उप महापौर उसके सदस्य होते हैं, माने सर्वे सर्वा होते हैं। तो इसी के आरोप पर हम लोगों ने ये घोटाले के लिए कमिश्नर को जांच के आलोक में शौचालय में बंदोबस्ती में छूट दिए जाने के आरोप में तत्कालीन महापौर, उप महापौर और सशक्त स्थायी समिति के जो सदस्य थे जिनके द्वारा छूट देने का निर्णय लिया गया था, उन पर विभाग के द्वारा कार्रवाई किया गया और कार्रवाई करते हुए उनको पद मुक्त किया गया है। उसी का पत्र विभाग की तरफ से भी प्राप्त हुआ है। और भी घोटाला है, डीजल घोटाला है, ये घोटाला और भी है छोटा से बड़ा, लेकिन इसमें भी हम लोग हमेशा मांगते रहे कि हम लोग को सोचने समझने का, हम लोग को कभी बताया ही नहीं जाता था कि ये सब हो रहा है। ये लोग घोटाला का जब काम होता था तो ये लोग अपना मिल के चुपके से, जो इनके समर्थन के लोग अपना मिल के चुपके से कर लेते थे, हम लोग को बोर्ड में बताता नहीं था। और देखिए, देश भर में ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर सभी एयरपोर्ट्स पर सख्त जांच की जा रही है। जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन कराया जा रहा है, लेकिन रांची एयरपोर्ट पर इससे बिल्कुल उलट तस्वीर आज नजर आई। सुबह 8 बजे बेंगलुरु से पहुंची फ्लाइट के यात्री बेधड़क बिना किसी जांच के अपने गंतव्य की ओर रवाना होते नजर आए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। रांची से ये फ्लाइट पहुंची थी, लेकिन डेस्क तो जरूर बना दिया गया है जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए। 72 घंटे का RT-PCR जांच रिपोर्ट, जिसे जरूरी किया गया है। डबल डोज वैक्सीन आपने ली है या नहीं ली है, ये सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य किया गया। लेकिन यहाँ पर इस डेस्क पर किसी की तैनाती नहीं, कोई यहाँ पर जांच कर्मी मौजूद नहीं था और सुरक्षा को लेकर सीधे तौर पर लापरवाही बरती जा रही है। और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम नियमों की रांची एयरपोर्ट पर धज्जियां उड़ाई गई। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से अपने पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सख्त निर्देश है कि जितने भी एयरपोर्ट हैं वहां जो जांच है उसकी सख्ती से की जाए। लेकिन रांची एयरपोर्ट पर इस समय सुबह के 8:10 हुए हैं। बेंगलोर से फ्लाइट पहुंची है, लेकिन जो भी यात्री यहां से बाहर निकल रहे हैं उनकी जांच करने वाला, उनके पास जो सर्टिफिकेट है उसे देखने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं हम लोग आए हैं। कौन सा सर्टिफिकेट है? हमारे पास हमारा कार्ड है, वोटर कार्ड, वैक्सीनेशन है, ID कार्ड है, ID कार्ड है, सभी कुछ है, सब है। नहीं सर, एक्चुअली हम लोग को लेट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यात्री आए हैं, पहुंच रहे हैं, सीधे बाहर निकल रहे हैं। इनके पास जो सर्टिफिकेट है देखने वाला कोई नहीं है। बाकायदा यहाँ पर 2 मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है। आप देख सकते हैं कि 2 मजिस्ट्रेट यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज शो योर RT-PCR रिपोर्ट। यहाँ पर एक डाला हुआ है, कोई सुबह के वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। मेडिकल टीम भी यहाँ पर कोई नहीं है। टेबल पर आमतौर पर जिला प्रशासन की ओर से मेडिकल टीम की तैनाती यहाँ पर रहती है। कोई भी मेडिकल टीम नहीं है यहाँ पर। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है बिल्कुल है। तो किसी तरीके की जांच आपके यहाँ पर जो है, कोरोना का जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है, खतरे की घंटी बजा रहा है, कोई जांच यहाँ पर नहीं? यहाँ पर तो कोई टेस्टिंग की सुविधा नहीं है। अंदर स्क्रीनिंग मौजूद थी, स्क्रीनिंग की गई है। ऐसा है ना कि हमारा टीम जो है वो सदर से आता है जी, ठीक है, और वहाँ पे जब सब स्टाफ आ जाते हैं तो लगभग 8-8:15 बजे वहाँ से बस चलती है, जो कि लगभग 8:30 बजे यहाँ आती है। फर्स्ट फ्लाइट हम लोगों का छूट जाता है। स्वास्थ्य टीम के यहाँ पर जो है जो सदस्य वो बता रहे हैं कि शिफ्ट की वजह से समस्या होती है। जो मेडिकल टीम है उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने में परेशानी होती है। लेकिन सच्चाई यही है कि बेंगलोर से जो अभी फ्लाइट आई है उसको वहाँ पर उनके सर्टिफिकेट, यात्रियों की जाँच करने वाला कोई नहीं है। आप समझ लीजिए राजधानी रांची कितनी सुरक्षित है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। वहीं बिहार की अगर तस्वीर की बात करें तो कोविड टीकाकरण को लेकर अब थोड़ी उदासीनता बरती जा रही है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से बात कीजिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बात कीजिए, लगातार इसे लेकर के अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को इनाम के जरिए जोड़कर उत्साहित किया जा रहा है ताकि वो वैक्सीनेट हो। लेकिन इसके बावजूद कोविड सेंटर पर लोगों की भीड़ कम उमड़ रही है।
लाखों लोग अभी भी ऐसे हैं बिहार में जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है और न्यूज़ 18 उन सभी लोगों से अपील करता है कि आप अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। यह आपके और आपके अपनों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हमारे सहयोगी अमित कुमार ने ऐसे ही सेंटर्स का जायजा लिया, जरा आप भी देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है अब कमज़ोर पड़ने लगी है, जो बेहद चिंता की बात है। अभी भी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोविड सेंटर्स पे जो है वो वैक्सीनेशन करने वाले जो लोग हैं वो मुस्तैद हैं, वो तैनात हैं और ये इसलिए तैनात हैं ताकि लोग जो हैं अधिक से अधिक जो लोग हैं वो कोविड वैक्सीनेशन जो है वो करवा लें, सुरक्षित हों, देश सुरक्षित हो, राज्य सुरक्षित हो। और इसीलिए ये तमाम लोग जो हैं वो रोज़ाना अपनी काम पे तैनात रहते हैं, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ ये तैनात रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो रेशियो आया है, जो डाटा आया है वो चिंतित करने वाला है। बताते चले कि बिहार में अभी भी जो है बड़ी संख्या में 1,77,00,000 के करीब जो लोग हैं वो कोरोना के टीके की पहली डोज नहीं लिए हैं, उन्हें लगाना है और इसको लेकर के लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोग जो हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और वैक्सीनेशन को कहें तो बढ़ावा देने के लिए अब तो पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। लोग अधिक से अधिक लोग आकर के वैक्सीनेशन करवाएं और इसीलिए यहाँ पे जो है वो लगातार जो है स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं, लगातार बने हुए हैं और जो ये खाली सेंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बढ़ा रही है, क्योंकि थर्ड वेरिएंट को लेकर के आशंका जताई गई है कि जनवरी में जो है वो आखिरी सप्ताह में थर्ड वेरिएंट जो है वो दस्तक दे सकता है। और इसको लेकर के एहतियाती कदम वैसे तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन जागरूक आपको भी होना होगा, जागरूक तमाम लोगों को होना होगा, क्योंकि एक जिम्मेवार व्यक्ति वही है जो कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो करवा ले रहा है। जैसे मैं पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए देश और प्रदेश दोनों ही जगहों पर अब बात करें तो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये अलार्मिंग स्टेज है। बिहार में भी बात कर रहे हैं तो जहां बिहार में इसे लेकर के सतर्कता अब ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 5 दिनों के अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कोरोना मरीजों की संख्या अब यहां पर भी दिन ब दिन बढ़ रही है। अभी तक जो संख्या इस वक्त नजर आ रही है, 5 दिसंबर की अगर हम बात करें 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जबकि 6 दिसंबर को ये संख्या 7 हो जाती है। 7 दिसंबर को ये संख्या 7 तक ही सीमित रही। 8 दिसंबर को 9 मरीज मिलते हैं। 9 दिसंबर की अगर बात करें तो ये संख्या 17 मरीजों तक पहुंच जाती है और 5 दिनों में कुल 46 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। खबर गढ़वा से, जहां पर उत्पाद अधीक्षक की तरफ से कार्रवाई की गई और अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अवैध रूप से चलाई जा रही भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर जहां पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई में कुंभी गांव में अवैध रूप से चलाई जा रही शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया है। उत्पाद विभाग के इस कार्रवाई के बाद इलाके में शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि गांव में अवैध शराब का धंधा चल रहा है और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। छापेमारी में इस अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। ग्राम में जो है छापामारी की गई थी मिलाल थाना के सहयोग से ही। उसमें 200 केजी जावा महुआ शराब और अन्य शराब बनाने के उपकरण जो है बरामद किया गया। सर आगे भी इस तरह की छापेमारी चलती रही क्या? हाँ, अवैध चुलाई शराब के विरुद्ध जो है नियमित रूप से लगातार छापामारी की जाती रहती है विभाग के द्वारा। गुमला जिला के बसिया में 28 हाथियों का झुंड पहुंच जाता है। इन हाथियों के झुंड के पहुंचने की वजह से इलाके के लोगों में दहशत है। लोग रत जग्गा करने को मजबूर हैं और देखिए किस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा कि इन हाथियों के झुंड की वजह से इस इलाके में रहने वाले लोग जो हैं अब मशाल जलाकर रात गुजारने को मजबूर है। 28 हाथियों का झुंड इस इलाके में पहुंचा हुआ है। बताया जा रहा है कि झुंड में 4 हाथियों के बच्चे भी शामिल हैं। वन विभाग की टीम और स्थानीय ग्रामीण जो हैं आर्या और सुरकुडा जंगल में मसाल और पटाखे जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली है। ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर हैं। गुमला जिले में जो 28 हाथियों का झुंड है अभी वर्तमान में, जिसमें 4 न्यूली बॉर्न हैं यानी नवजात हैं, वह पिछले 4 दिनों से बसिया और काउंडरा क्षेत्र में विचरण कर रहा है।
ग्रामीण जितने भी उस क्षेत्र में हैं, हमने भरपूर कोशिश की है कि किसी को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। हाँ, कुछ क्रॉप डैमेज, कुछ प्रॉपर्टी डैमेज के हमें वृत्तांत मिले हैं, लेकिन किसी तरह की इंजरी या कोई भी डेथ केसेस इस तरह का हमने प्रयास किया कि ना हो। सीतामढ़ी के नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिल चुका है। अब इस दर्जा मिलने के बाद इस इलाके के, इस क्षेत्र के विकास की उम्मीदें लोगों ने पाल रखी थी, लेकिन इसके उलट सब कुछ हुआ। यहाँ पर भी घपलाबाजी की गई, धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और घोटाले की बू साफ नजर आ रही है। आपको बताते चले कि जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहां पर सीतामढ़ी के वार्ड आयुक्त मनीष कुमार ने आरटीआई से इसका खुलासा किया है। डस्टबिन से लेकर सीसीटीवी कैमरे की बात कर लीजिए, साफ सफाई के अलावा दुकानों के आवंटन की बात कर लीजिए, भारी गड़बड़ी और अनियमितता पाई गई है। 18 अक्टूबर को मनीष कुमार सीएम के जनता दरबार में इसे लेकर शिकायत करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां सीएम ने जांच कराने के आदेश दिए, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, अब तक ये जांच रिपोर्ट ही सामने नहीं आ पाई है। मनीष कुमार का आरोप है कि अधिकारी इस मामले की लीपापोती में जुटे हैं। आरोप तो हमें सबसे पहला है ये आउटसोर्सिंग सफाई पे, और ये पूरे गलत तरीके से इसका निविदा हुआ है और भारी घोटाला है। 30 लाख रुपया 28 वार्ड में सफाई के नाम पे लूटा जा रहा है। कि गुदरी जो बाजार है उसके जो मेन रोड में जो जमीन है वो एक ही परिवार के को वो 4 दुकान 3 दुकान लिख दिया गया है। डस्टबिन खरीद में तो डस्टबिन तो बटा ही नहीं, 35% पूरे 2800 वार्ड में बटा, और डस्टबिन 10 करोड़ का डस्टबिन लमसम उतरा, और कहाँ बटा कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है। शहरवासियों से भी आप पूछ सकते हैं कि प्रमुख स्थलों पे कैमरा लगाना था और निविदा किया गया, परंतु कारगिल चौक से सौरागी चौक तक ही लगा, बाकी जगह पर कैमरा लगाकर सरकारी राशि का बंदरवाट किया गया है। और कैमरा का गुणवत्ता भी उतना सही नहीं है, क्योंकि 6 महीना में ही वो बंद पड़ा हुआ। सीतामढ़ी नगर निगम के घोटाले का क्लाइमैक्स मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक पहुंच चुका है और 2 महीना से ऊपर समय होने को है। अब तक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी घोटाले की जांच शुरू नहीं की गई है। इस गंभीर मामले पर सीतामढ़ी के प्रशासनिक अधिकारी भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो से जुड़ी अहम खबरों की। वहीं यूनाइटेड किंगडम में चल रहे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को अब 2% डिजिटल सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा। यह सर्विस टैक्स हर मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स HMRC रेगुलेशंस में हुए बदलाव के बाद लागू हो रहा है। HMRC क्रिप्टो जैसे डिजिटल असेट्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मानता और इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट प्लेसेस को मिल रही छूट इन पर लागू नहीं होती। फेसबुक एंड अमेजन जैसे टेक गाइंट्स के यूके में बढ़ते कारोबार को देख पिछले साल अप्रैल में डिजिटल सर्विस टैक्स पेश किया गया था। फ्लिपकार्ट के फाउंडर और अब नेवी ग्रुप के फाउंडर ऑफ सचिन बंसल ने एक ब्लॉकचेन फंड के लिए अप्लाई किया है। नेवी म्यूचुअल फंड ने रेगुलेटर सेबी को ब्लॉकचेन इंडेक्स फंड ऑफ फंड्स के लिए एप्लीकेशन फाइल की है। यह फंड इंडेक्स ब्लॉकचेन इंडेक्स को ट्रैक करेगा। इंडेक्स का फोकस ब्लॉकचेन के एक्टिव इनेबलर्स एंड एक्टिव यूजर्स पर है। एक्टिव इनेबलर्स मतलब वो कंपनियां जो अपने इंटरनल यूज और दूसरी कंपनियों के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और सिस्टम्स डेवलप कर रही हैं। वहीं एक्टिव इनेबलर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर वो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने बिजनेस मॉडल्स या प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। बल्कि ये एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस AMD, नवीडिया कॉर्प और Salesforce.com इंक जैसी कंपनियां होल्ड करेंगी। इसके अलावा इस फंड में 100 स्टॉक्स होंगे, जिसमें
जिनमें इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस एंड कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनियां शामिल होंगी। इस फंड में क्रिप्टो एक्सचेंजेस या क्रिप्टो के लार्ज होल्डर्स की गिनती नहीं होगी। जब से फेसबुक मेटा बना है और आगे चलकर मेटावर्स क्रिएट करने की घोषणा की है, तब से मौजूदा मेटावर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में इसने $100 मिलियन के एनएफटीज बेचे। सबसे ज्यादा एक्शन सैंडबॉक्स, डिसेंटरलैंड, क्रिप्टो वॉक्सेल्स एंड सोमेनियम स्पेस जैसे प्लेटफॉर्म पर बढ़ा है। द सैंडबॉक्स पर हाल ही में $6,50,000 में एक लग्जरी याcht बिका है और रिकॉर्ड तोड़ा है। ये सभी मेटावर्सेस पेमेंट के रूप में एथेरियम करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। एनालिस्ट्स के मुताबिक क्रिप्टो करेंसीज के इस्तेमाल के लिए मेटावर्स महत्वपूर्ण होंगे। बैंक ऑफ अमेरिका के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट हेम इस्राइल ने कहा कि मेटावर्स पर ही क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करेंसी के तौर पर शुरू होगा। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।